बेस्ट रहेगा कि ये वाला प्रिंट करूँ और ये वाला कौन सा है, ये वाला है प्लस 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 सिंपल एक राइट एंगल रहेगा। ये प्रिंट करो फटाफट और देखो आपकी तैयारी जो रिवीजन की थी वो ओके है कि नहीं। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अंदर जाएंगे, ठीक है। तो पहले पुराना वाला रेडी कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ। ध्यान से जाऊँगा। ये वाला पेंसिल सबका प्रिंट हो गया, तो आगे बढ़े, हो गया आपका नहीं नहीं, ये तो सिंपल था। फिर बस एक ट्रायंगल प्रिंट करना है, राइट एंगल नहीं, कहाँ पे इशू आ रहा है। एक लूप लगानी है, एक वेरिएबल लेना है, फिर अनदर लूप लगाना है जो करेगा कंकैटिनेशन डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ आउटर लूप। ओके, और इसी के साथ इसके पैरेलली एक और लूप चलाने जो स्पेसिंग देता है। वो क्या करेगा कि स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ ये वाला स्पेस दी और ये किया, तो ऐसे सिनेरियो के लिए मुझे स्टार्टिंग से स्पेस देके चलनी पड़ेगी ताकि हमारा जो पैटर्न का जो हमारा कह सकते हैं करेक्टर है वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्पेस पे आए और वो शुरू से ही लाइक जो नॉर्मल हमारी फॉर्मेटिंग होती है लेफ्ट साइड पे ना आ जाए। इसलिए वहाँ पे एम्प्टी स्पेस देनी पड़ती है। और वो स्पेस कैसे देते हैं, वो जैसे हम यहाँ पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे हम खाली स्पेस प्रिंट करते हैं, सिंपल, ठीक ऐसे ही सेम फॉर्मेटिंग चलती है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं इशू लग रहा समझ आ रहा तो इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कुछ वैसे ही वहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के लिए बस लॉजिक चेंज करने, काम वैसे ही होगा, सेम काम होगा। लॉजिक क्या चेंज करने, अभी एक से लेके जो इंडेक्स है वहां तक चल रहा है ना, और ये हमें स्टार स्टार तो नहीं प्लस प्रिंट करके दे रहा है ना। जो हमारे पास इंडेक्स अपर 1 है तो ये एक बार प्रिंट होगा, अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। हम ये नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंडेक्स हो कि तीसरा इंडेक्स, पहला इंडेक्स चल रहा है तो 3 बार प्रिंट हो जाए, दूसरा इंडेक्स चल रहा है तो 2 बार प्रिंट हो जाए, और कहने का मतलब रिवर्सली चले, है ना, ऊपर से नीचे तक रिवर्सली चले। उसके लिए हम कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। दो वे से काम कर सकते हैं। पहले मैंने तुम्हें अभी तक जितना कराया वो एक ही मेथड से करवाया, रिवर्सली चलवा के। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी काम कर सकते हैं, बट रिवर्सली करेंगे अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। तो उसके लिए हम पहले आई जाएंगे, नहीं 3 जाएंगे, 3 से लेके शुड बी 0 तक जाएगा एंड इट शुड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो नहीं डिक्रीमेंट करेंगे, और हर इटरेशन में स्पेस दे देंगे, सिंपल। और अगर अब मैं प्रिंट करके देखूँ
तो स्पेस आ रहा है बट स्पेस आगे से जीरो तक तो नहीं जाएंगे आगे से आ रहा है। और अगर बाई डिफॉल्ट एक स्पेसिंग यहाँ पे भी दे दे तो हमारा प्रिंट हो जाता है। इसका एक और वे होता है कि हम आई माइनस, चलो उसको छोड़ो अभी के लिए, मैं कब सिंटैक्स भूल जाता है कभी कभी। क्या होगा नीचे बढ़िए। ओके, पैटर्न की जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे ये तभी आएगा। कोशिश करना कि प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हें थोड़े से टास्क दे दूँ तो दे दूँगा, दे रखे थे वैसे तो मैंने। चलो इसी यही जो बनाया ना इसका रिवर्स कर देना, तो बनेगा क्या, ये बनेगा। ठीक है, ये बनाना है तुम लोगों ने, ये बनेगा कैसे। इसमें क्या करना है कि जो स्पेसिंग जा रही है वो होली होली बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉजिक ये वाला है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे थे, प्लस प्रिंट करवा रहे थे, सेम लॉजिक था यहाँ पे प्लस प्रिंट करवा रहे हैं, वही लॉजिक इधर लगेगा जो स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे स्पेस बढ़ती जा रही है, और जो कम हो रहा था यहाँ पे स्पेस कम हो रही थी, वहाँ पे हमने प्रिंट करवा देना। टोटली इसका जो ये लॉजिक चल रहा है इसका इन्वर्स हो जाएगा, बट यहीं पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इजी वे है ये वाला पैटर्न प्रिंट करने का। इसकी चाहे फोटो खींच लो या फिर बना लो या फिर कहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिलेगा। ओके, आज हमें करना था अरे, अरे कहाँ तक किया, अरे के और मेथड्स देखेंगे। अरे पहले तो इसे खोल देते हैं। अरे तो फिल्टर मैप एंड फोर ईच तो कर लिया हमने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, वो वाले करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हाई ऑर्डर के फंक्शंस हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जावास्क्रिप्ट, हम वो वाले मेथड्स को आज ट्राई करेंगे। कौन कौन से, फिल्टर मैप एंड, अगर ये दोनों हो गए तो रिड्यूस भी करेंगे। ठीक, ये तीन मेथड करेंगे। अगर ये तीन हो गए फिर तुम्हारा एरे ऑलमोस्ट डन हो जाता है। ठीक है, 80% तुम्हारा एरे डन हो गया। यही तीनों चीज़ें मेनली यूज होती है। अगर रिएक्ट करोगे, रिएक्ट में भी तुम लोग मेनली फिल्टर और मैप यूज करोगे। सो दिस फंक्शन आर वेरी वेरी यूजफुल इन एरे। ओके, सो व्हाट इज दिस फंक्शंस, अगर इनका तुम लोग नाम देखोगे तो जैसे फोर इच था, फोर इच क्या करता था, हर एक एलिमेंट के लिए कुछ फंक्शन रन करता था, है ना। वैसे ही हर फंक्शन के नाम से उसका वर्क स्पेसिफाई हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फिल्टर क्या करता है कि एलिमेंट को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, और मैप क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे मैपिंग करता है, फंक्शन की मैपिंग करता है। और रिड्यूस क्या करता है कि हर एक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे पे, उनमें एक फंक्शन लगा के उसे रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू हमें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मेरी थ्योरेटिकल बातें अभी तक नहीं पले पड़ी, ऊपर ऊपर से गई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ और यू विल गेट टू नो व्हाट इज दिस फंक्शन। ओके, सबसे पहले तो हम फिल्टर करेंगे, जो कि काफ़ी इजी आपको समझ आ जाएगा। जब अभी हम करते आ रहे थे कि इवन एंड ऑड का ही जो बेसिक सा फंक्शन बताऊं, तो हम इवन एंड ऑड को कैसे चेक करते थे, एक फंक्शन बनाया, उसमें लूपिंग लगाई, उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया, और वो अगर 2 से डिवाइड है तो हम उसे पास कर देते थे, राइट। तो ये काम अगर हम एरे में करना चाहते हैं तो सिंपल हमारे पास एक फिल्टर मेथड दे रखा है, फिल्टर मेथड से ही करके देखें। तो यहाँ पे एक एरे दे रखा है, या इसी एरे पे लगाते हैं एरे डॉट फिल्टर। फिल्टर करता क्या, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़े तो ये बताता है, ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट, द फिल्टर मेथड कॉल द प्रीडिसेट फंक्शन, प्रीडिकेट फंक्शन, यार मेरे से बोलना भी नहीं जा रहा, प्रीडिकेट फंक्शन ऑन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। अगर नहीं पल्ले बड़ा तो इजी वे में बताऊं तो अब तुमने इस पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है, जो कॉल बैक फंक्शन फिल्टर करेगा एलिमेंट्स पे, और जो फिल्टर होने के बाद जो हमारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को, सिर्फ वही रिटर्न होंगे। ठीक है, इसमें जो वैल्यू आती है कंडीशनल वैल्यू आती है, अगर वो ट्रू होगा तो रिटर्न हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वर्क नहीं करता कि कुछ कंप्यूटेशन कर देनी है, नहीं, इसमें सिर्फ कंडीशनल चेक होती है। अगर वो कंडीशन से मैच कर रहा है एलिमेंट तो वो
रिटर्न होगा। अगर कंडीशन से मैच नहीं कर रहा तो वो मैच नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे भी लिख रखा, अगली लाइन हमने पढ़ी, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉलबैक फंक्शन। सिंपल सी बात है, एक कॉलबैक फंक्शन बनाना है हमने, और जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को मैच करेगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर ले लेना है जो कि हमारा करंट इंडेक्स होगा, ठीक है। अब इंडेक्स को हमने चेक करना है कि जीरो, ठीक। यहाँ पे एक कंडीशन देनी है, यहाँ पे तुम वैल्यू कुछ फंक्शन नहीं दे सकते कि मल्टीप्लाई एलिमेंट बाय टू, ठीक है। वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो एक काम कंडीशन नहीं चेक करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर सीधी भाषा में बताओ तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। हमें यहाँ पे ऐसा कॉल बैक देना है जो एक कंडीशन रखे, वो चेक करे कि अगर हमारा एलिमेंट वो वैलिड कर रहा है कि नहीं वैलिड कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें रख रही है जो ट्रू फॉल्स में वैल्यू दे। और इसे हमने किसी में स्टोर करवा, ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एलिमेंट जो कि ट्रू वैल्यू, एलिमेंट जो ऑफ एन अरे जो कंडीशन को मैच करे, ठीक है। इसे हमने एक स्टोर करवा लेना, लाइक इवन नंबर या इवन नंबर, और इसको हमने इसमें रख दिया, उठाया, इधर रखा। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ इवन नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा, नोट क्या नाम था इसका, अरे तो खाली है, खाली कैसे आ गया, कोई रिटर्न नहीं करता क्या, we made some mistakes, किधर गलती करेगा, रिटर्न करना था। मैंने तुम्हें स्कोप का बताया क्या, व्हाट इज स्कोप, रिटर्न कहाँ पे लगाना है, कंसोल लॉग कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इशू क्या आया, अगर मैं अब चलाऊं तो नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, बताओ बताओ बताओ। मैंने मैंने कराया था ये, हाँ, ओके। सो नाउ इट्स योर टास्क, टेल मी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अब क्या फर्क है, मैंने करवा रखा है, मेरे को जितना याद है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ और रन करूँ तो चलेगा, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, और किसमें क्या एरर आएगा मुझे बताओ। अभी कंसोल लॉग में क्या आएगा, मुझे थोड़ा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, पानी पी के आता हूँ, जल्दी देखो। खाली मुझे एक सेकंड रुकना, मैं अभी आया। अच्छा, फिर अविनाश शेयर करिए।
हाँ जी। तो कुछ कह रहे थे क्यों फर्स्ट वाला नहीं चलेगा, फर्स्ट वाला नहीं चलेगा? कहाँ से देखा? दिखानी पड़ती है स्कोप, क्योंकि हाँ वो हाँ शिफ्ट हाँ वेरिएबल है ना स्कोप। हाँ। ग्लोबोस्कोप है, वो तो लोकोस्कोप है, तो कंसोल हमें स्कैन कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्शियली ठीक हो। कोई और? बताओ बताओ। पूजा कुछ कह रही थी ना, है ना? पूजा थी ना? उसकी आवाज़ चल रही है। ओके। तो देखते हैं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, किसमें रिस्पॉन्स आएगा किसमें नहीं आएगा। तो एक में हमारे पास खाली आ गई, एम्प्टी एरे आ गया, दूसरे में आया रिस्पॉन्स जो कि फंक्शन एग्जीक्यूट होकर चल पड़ा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊपर वाला भी चले, तो मुझे वहां पे एक की पास करनी पड़ेगी। वो की का नाम है रिटर्न। और रिटर्न क्यों डाला मैंने यहाँ पे? रिटर्न डालूंगा तो ये भी चलेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो करली ब्रेसेस होते हैं वो स्कोप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वो जहाँ पे भी यूज होते हैं उसके अंदर एक सेट ऑफ अलग एक लेक्सिकल स्कोप बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो अलग होता है, ठीक है। और वहां से एक वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। रिटर्न मतलब वहां से एक रिजल्ट बाहर आना चाहिए, ठीक है, उस लेक्सिकल स्कोप से। जो कि ऐसे नहीं आएगा जब तक रिटर्न नहीं करेंगे। ओके। और हर एक स्कोप से एक ही रिटर्न बाहर आता है। अगर हमने नहीं लिखा रिटर्न तो रिटर्न बाहर नहीं आएगा, ठीक। और इससे बचने के लिए हमने वहां पे करली ब्रेसेस लगाए ही नहीं, वहां पे हमने लगाए पैरेंथेसिस। और इससे हमें रिटर्न पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप रिएक्ट में भी करोगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि करली ब्रेसेस के साथ रिटर्न लिखना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न से बचना है तो वहां पे करली ब्रेसेस नहीं, वहां पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। पैरेंथेसिस के साथ ब्रैकेट नहीं लगता वैसे तो। पैरेंथेसिस लगाओ और वहां पे कोड एग्जीक्यूट करो, ठीक। सिंपल सा इशू था, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं कभी कभी। ओके। फिल्टर के साथ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं? तो फिल्टर का एक सवाल करो और फिल्टर को एग्जीक्यूट करो। क्या करेंगे हम करेंगे कि एक एरे लो और मैं नहीं देता तुम्हें एरे। एरे या कॉम्बिनेशन चेक करेंगे आज। वैसे तो तुम लोगों ने कर रखा है, बहुत बार कर रखा है। कुछ भी लिख दिया मैंने, नॉनसेंस समथिंग। ओके। हमने इसमें से वो वैल्यू निकालनी है जो कि 237 से डिविजिबल है एक साथ, ठीक है। एक साथ जो 2 3 और 7 से डिविजिबल है। कोई भी वैल्यू ले लो यार, मैंने कोई रैंडम एरे दे दी, आप भी कोई रैंडम एरे यूज कर सकते हो अगर मेरी वाली एरे नहीं लिखनी है तो। मैंने आपका लॉजिक देखना है कि आप वहां पे क्या लगाते हो, फंक्शन में क्या लिखा हुआ है और फिल्टर कैसे वर्क करता है आपका।
एरे पे नहीं, हम ऑब्जेक्ट पे भी लगा के देख सकते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, एरे पे ही लगाएंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये कर लेंगे। एक नेम दिया, और दिया एज। नंबर भी नहीं होते। क्या ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे के इसकी एज है 17, इसकी एज है 10, चटिंगा इसकी एज है 25 और इसकी एज है 18। अब हमने वो वाले यूजर्स निकालने हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। ओके, क्या हम फिल्टर कर सकते हैं? बोलो, क्या हम वो वाले यूजर्स निकाल सकते हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा है? फिल्टर, अब लगेगा यहाँ पे मेथड। कौन सा मेथड लगेगा? आइटम ले सकते हैं। अब एरो फंक्शन है तो एक पैरामीटर के लिए पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है नहीं, और हर एक आइटम के अंदर अब हम लोग हर एक आइटम को चूज कर सकते हैं। मतलब मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है, पहले जब मैं एलिमेंट को चूज करता था, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर मैं होवर करूंगा, ठीक है, इटरेट करूंगा। तो जब इस पे इटरेट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो आइटम है अभी वो इज ए ऑब्जेक्ट, राइट, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कोई आ गया, एक मिनट रुको। Really? So what was that notification? ठीक, जी बताइए पूजा। सर क्वेश्चन क्या था, अच्छा, वो एलिमेंट निकालना है कि जो 2 3 7 तीनों से डिविजिबल है या फिर किसी एक से भी डिविजिबल है? ओके, वो पुराने वाला, यस सर। उसमें था कि जो तीनों से डिविजिबल है, एंड ऑपरेटर लगेगा। यस सर। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन में है कि तुमने फाइंड आउट करना है द यूजर्स whose age is higher than 18, ठीक है, ये फाइंड करना। अब यहाँ पे जो एज है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की किसी एक की को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो तुमने मैंने बता रखा था। किसी एक चीज चेनिंग करते थे वहाँ पे, चेनिंग। तब तक मैं थोड़े और सवाल निकाल लूँ।
स्लाइस स्लाइस में होता है वो तो प्लाई वो भी करवाता हूँ जॉइन स्प्लिट शूटिंग ओके वेयर आर यू गाइस हो गया आपका वाला तो फिर इसमें ये वाला ऐसे होगा आगे बढ़े दो तीन मैथड सोल्व कर लेते हैं फिल्टर हो गया और मैं रिड्यूस दो चार और लिख लेता हूँ अभी मेरे दिमाग में हो रहा है लाइस स्लाइस फाइन शॉर्ट include yeah no there are some methods ये वाले तो छोटे छोटे हैं जो मैंने बाद में लिखवाए लाइक शॉर्ट क्या करता है हमें हमारी एरे को शॉर्ट कर देता है यहाँ पे शॉर्ट कट एरे है हाँ शॉर्ट कट एरे है चलो यही वाली ले ली न्यू एरे टू लग गया इसका नाम फिर लेफ्ट एरे टू इसको क्या कमेंट नीचे वाला भी कुछ है क्या ठीक है इससे भी लग गया कमेंट अब ये हमारे पास जो एरे है हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं शॉर्ट ओके अब ये करता क्या इसमें दो पैरामीटर लेने होते हैं ए एंड बी जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं ठीक है और इधर ही लेने पड़ेंगे सॉरी यहाँ पे कॉल का कंडीशन में तो फिर ऐसे लेना पड़ेगा बाहर आया और ए माइनस दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग दिस अब किया तो जो एलिमेंट होंगे वो शॉर्ट करके दे देगा अब एक काम कैसे करता है ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से नहीं दूसरे एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करता है और जो कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट आता है उसे वो अरेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट अगर वो माइनस में आया तो सीधी सी बात है अगर बड़ा नंबर होगा तो वो छोटे को माइनस करने के बाद पॉजिटिव रिटर्न करेगा अगर पॉजिटिव है
तो वो उसके इंडेक्स के हिसाब से उसे अरेंज कर देता है। सिंपल। अगर इसे हम चाहते हैं असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में शॉर्ट करना है, तो हम सेकंड को पहले से माइनस कर देंगे, तो ये डिसेंडिंग में हमें रिटर्न करेगा। शॉर्टिंग का यही है। शॉर्टिंग एक मेथड जो हमें प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, ये है। और इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि शॉर्टिंग, आई थिंक आई नीड अ चार्जर। ओके, तो शॉर्टिंग भी इजी है। इसके अलावा एक और मेथड एग्जिस्ट करता है जो होता है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है कि हमारे एलिमेंट में कोई एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे मैंने जो एरे लिया वो है ऊपर वाला एरे, एरे 1, ठीक। अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ कि इट इंक्लूड्स 2, तो ये मैं चेक कर सकता हूँ console.log। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या मेरे पहले वाले एरे में 2 है, तो या इट सेज ट्रू। इसके अलावा हमारे पास होता है फाइंड। फाइंड 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 अरे डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता है कि जैसे हमारा फिल्टर वर्क करता था, फिल्टर क्या करता था कि कंडीशन मैच करता है और हमें रिटर्न कर देता था, राइट। फाइंड भी समथिंग ऐसा ही है जो क्या करता है कि जब पहली वैल्यू मैच कर जाती है ना, उसे ही रिटर्न कर देता है। 4, ठीक। अगर कोई आइटम हमारा 4 से बड़ा है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। और उसे अगर मैं कंसोल लॉग करके देखूँ तो देखते हैं क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग, तो 5 आ गया। अगर 5 भी नहीं, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने 2 लिख दिया और एरे 1 की बात हो रही है। एरे 1 में हमारे पास 2 से बड़ा क्या है, 3 या 4 या 5, 3 एलिमेंट्स है ना। 2 से बड़े 3 एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 3 नंबर एरे था। और मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, अगर फाइंड में वो नंबर रिटर्न करो जो 2 से बड़े, तो 2 से बड़े तो 3 4 5 तीनों है, बट वो रिटर्न क्या करेगा मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो जिसने कंडीशन मैच कर ली। काइंड ऑफ ये फिल्टर की तरह ही है, बट ये सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करता है, बल्कि फिल्टर हमें सारी चीजें रिटर्न कर देता है जो कंडीशन मैच करती है। ठीक है, ये भी ट्राई करो। और इसके अलावा हमारे पास दो मेथड दो मेथड और एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बता दो क्या होते हैं। ठीक, फिर सवाल दूंगा करने का। ओके, सप्लाइज एंड स्लाइस। सप्लाइज एंड स्लाइस। स्लाइस इज, लिख के बताता हूँ। नहीं, वो लेके आते हैं नीचे। I also forgot sometimes description की करते क्या। The beginning index of the array start from the copy of this supplies का pattern जो supplies। Yeah, okay. So the working of these are, supplies क्या करता है, just same as its name, ये हमारे array को काट के हमें रिटर्न कर देता है। लाइक वी वांट ए सब पार्ट ऑफ अवर एरे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे एरे है उसका एक सब पार्ट मुझे मिल जाए, और कहाँ से कहाँ तक मुझे पार्ट चाहिए वो मैं इसे इंडेक्स में बताता हूँ। ठीक है, इंडेक्स तो आपको पता ही है ना एरे में, तो वैसे ही इसमें भी वर्क करता है कि यहाँ पे लिखा ही नहीं, इट रिटर्न्स सब पार्ट ऑफ अ एरे। एरे, ठीक, आउट एरे नहीं आवर। ओके, तो इसको रिटर्न करने के लिए एरे डॉट स्लाइस, कहाँ से कहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मेरी एरे 2 से 4 कितने हैं 1 2 3 4। अब वो मैंने पूछना था बच्चों से। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो दूसरे रिजल्ट भी आ गए। इन्हें थोड़ा सा, इन्हें हम कर देते हैं कमेंट आउट। अगर अब मैं रिटर्न करवाऊँ तो आ रहा है मेरे पास 3 and 4, जो कि यहाँ से आ रहा है। मैंने स्लाइड में डाला कि 2 इंडेक्स से 4 इंडेक्स इंडेक्स नंबर 2 से ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, यहाँ से लेके
4 इंडेक्स तक, 2 3 4 4 इंडेक्स हो गए, मतलब 3 4 5 हमें, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। बट जो वर्किंग होती है वो वर्किंग कैसे होती है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है उसे काउंट नहीं, इंक्लूड नहीं किया जाता। इट डज नॉट इंक्लूड स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और बट इट इंक्लूड्स लास्ट इंडेक्स, राइट? इंडेक्स तो लास्ट इंडेक्स जो हमें इंक्लूड करके वापस करता है। और इसके अलावा हमारे पास होता है एक सप्लाइज। सप्लाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये ओके, एक और चीज़, ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करता, आई थिंक कर देता है। लेट्स सी, अगर यहाँ पे इसको मैं स्टोर करवाऊँ, इसको हटाओ और इसको स्टोर करवाया, पोस्ट व्यू एरे, आई थिंक कर देता है ये, बट मुझे भी डाउट है। व्यू एरे, ठीक है। और प्रीवियस एरे को भी, ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, कितना रह गया, मैं भूल गया। अरे मैं अभी आया, तुम लोग जरा ये एक्सप्लोर करो क्या होता है, प्रैक्टिस करो, मैं अभी आया। चलोगे, चल रही है क्लास? हाँ, मुझे लगा होने वाला बस। ये लगाना है पीछे से। हाँ भाई, करता है म्यूटेट, आई थिंक करता है। ओके, सो नहीं करता, सप्लाइज करता है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ो क्या लिखा था। Return a copy of selection array from the board start and end and neglect the index. Okay, oh yeah, this is the normal thing. But if you add negative indexing, उसमें क्या होगा उस सीन में, अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग डाल दोगे तो ये पीछे से काउंट करना शुरू करेगा। डाल के देखिए, -2 डालता हूँ तो -2 में कंसोल करवाने से पहले ना एक बार ना देख लिया करो कि वर्क कैसे करेगा, फिर उसके बाद हम कंसोल करवाएंगे तो अपना जो है इमेजिन किया हुआ रिजल्ट है और जो कंसोल किया हुआ रिजल्ट है उसको कंपैरिजन करना हमेशा। अभी 2 -2 किया है तो जनरली 2 तो यहाँ पे था ना नॉर्मल, -2 में तो फिर ये 1 होता है, ये 2 होता है, फिर यहाँ से जाएंगे तो कैसे वर्क करेगा, इधर से इधर जाएगा, कोई ना देख लेते, यहाँ से यहीं तक रहा, ओके 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 गॉट इट गॉट इट, यहाँ से 4 इंडेक्स तक, यहाँ से 4 इंडेक्स तो यही है, तो इसने ये वाला इंक्लूड किया नहीं और 4 इंडेक्स इंक्लूड करके आया, फिर यहाँ से मैं 5 तक जाऊँ, 5 तो है ही नहीं, आई थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ, इधर ना 3 होगा, फिर देखते हैं, तो 3 इंडेक्स ये है, 4 ये है, 0 1 2 3 4, 3 से 4 तक
पीछे से इंस्टॉल किया तो इसलिए ये इंक्लूड कर लिया। डिस्क्रिप्शन ही बढ़नी पड़ेगी। माइनस किया तो पीछे से चलेगा, अगर पॉजिटिव किया तो सामने से चलेगा। ओके, ओरिजिनल एरे म्यूटेट नहीं होती। अगला हमारे पास मेथड है जो कि है सप्लाइज। सप्लाइज किस लिए यूज होता है? सप्लाइज काफ़ी चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर तुमने कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ अपडेट करना है इन द एरे, तो तुम सप्लाइज यूज कर सकते हो इन तीनों चीज़ों के लिए। कैसे? देखो, एरे डॉट सप्लाइज, ठीक है। इसमें अब हमने बताना है कि फर्स्ट इंडेक्स तो सबको पता है कहाँ से शुरू करना है, वो हम बता देते हैं। अच्छा, यहाँ से ना मैं दो चीज़ें हटाता हूँ। ठीक, हमने ऐड करना है 2 और 3, ठीक है। एरे में 2 और 3 ऐड करना है। और ऐड करने के लिए शुरू कहाँ से करना है? हमने शुरू करना है इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक। इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करना है और डालना क्या क्या है। डिलीट तो कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कहाँ से करना है और डिलीट क्या करना है, ठीक। कितने हमने डिलीट करना है, डिलीट काउंट बताया गया है, तो हमने कुछ नहीं डिलीट करना, 0। और फिर यहाँ पे डालना है कि क्या क्या ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 ऐड करना चाहता हूँ। अगर अब मैं console.log अरे चलाऊँ तो यहाँ पे आ गया, ऊपर वाला पे आ गया, एक सेकंड पे। अगर मैं यहाँ पे ये चलाऊँ तो यहाँ पे ऐड हो गया 2 और 3। कैसे ऐड हुआ? इसने लिया स्टार्टिंग इंडेक्स जो मैंने बताया था, अगर यहाँ से दोबारा रीड करें तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा था 1, ठीक है। तो 1 से इसने शुरू किया, यहाँ पे जो 1 है। फिर उसने क्या किया कि हमने कितने रिमूव करने हैं, हमने कुछ रिमूव नहीं करना, हमने 0 इंडेक्स लिखा, 0 काउंट लिखे कि कुछ रिमूव ना करें और हमेशा ऐड करता रहे। तो हमने जितने भी ऐड करने हैं वहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए। हम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने ऐड कर सकते हैं, हम जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, या कोई नंबर है नहीं यहाँ पे। तो हम कुछ भी डालेंगे तो वो वहाँ पे ऐड कर देगा। 3 1 2 3 3.1 3.2 4 एंड 5, तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ भी रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए अगर सिंपल सा बताऊँ, अगर आपने ये कर लिया तो रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि यहाँ से कहाँ से शुरू करना है। हम शुरू करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 2 और 3 ही लिख दूँ और मैं चाहता हूँ 2 और 3 मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऐसे हमने पहले मैनुअली हटाया था, अब मैं चाहता हूँ मेथड के थ्रू यहाँ से 2 और 3 हटाऊँ। तो मैंने शुरू करना है 1 से और हटाना क्या है 2 और 3। 2 और 3 किस इंडेक्स पे है और मतलब कितना काउंट बनता है, क्योंकि 2 है, ठीक है। 2 अक्षर हटाने तो 2 काउंट लिख दिया। और अगर मैं यहाँ से console.log चलाऊँ तो 1 4 5, ठीक है, ये चल पड़ा। ओके, कुछ अपडेट करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो तो वो होता है ऐड और रिमूव का कॉम्बिनेशन। उसमें आप ऐड भी करोगे और रिमूव भी करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने रिमूव कर देना है, फिर उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 और 3 की जगह 6 7 डालना चाहता हूँ, ठीक है। 6 7 डालना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं रिमूव करूँगा 2 अक्षर और वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 6 और 7 सेम जगह पे, ठीक। वही दो चीज़ें डाल दी, 6 7 वहाँ पे आ गई, 2 3 हट गया, इजी। किसी को कोई इशू? रिस्पॉन्स दो मुझे, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब। ओके, अब हमारे पास और कौन से मेथड थे? रिड्यूस एंड मैप, ठीक है। ये मेथड भी काफ़ी इजी है। किसी को इशू नहीं है? सप्लाइज में, स्लाइज में सप्लाइज ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करता है, इसे याद रखना। आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो, आप उसे कंसोल लॉग करो और सप्लाइज चेक करो, क्या वो ओरिजिनल एरे को कंसोल लॉग करता है। अगर मैंने कुछ डाटा रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या ओरिजिनल एरे से भी रिमूव हो जाएगी कि उसकी कॉपी क्रिएट होगी और फिर रिमूव होगा?
ये चेक करो। और इसके बाद हम करेंगे मैप। मैप क्या होता है, तो एरे का फिर से बना देते हैं, नहीं आता है। मैप क्या होता है, मैप एक मेथड है जो हर एक एलिमेंट पे एक फंक्शन इटरेट करता है, ठीक है, बस इतना ही होता है। हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को फंक्शन के साथ मैप करता है, बस इतना सा काम होता है इसका। इसमें भी कॉल बैक फंक्शन जैसे जैसे फिल्टर लेता है ऐसे ये भी लेता है, सिंपल। और ये रिटर्न क्या करता है, इसमें हम हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। बेसिकली ये तभी यूज किया जाता है जब हमने कोई हर एक एलिमेंट पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है और उसका रिजल्ट हमने कंसोल लॉग करवाना है, ठीक है, रिटर्न में लेना है, तो ये तब यूज किया जाता है। आप इसे मोस्ट ऑफ द केस रिएक्ट में हर जगह यूज करोगे, ठीक है, जब भी आपने इटरेशन करवानी है, जब भी आपने कोई डाटा प्रिंट करवाना है, प्रोडक्ट शो करवाना है, यूजर शो करवाने हैं स्क्रीन पे, तो आप हर जगह मैप यूज करोगे। फिर वही आइटम लिया और आइटम का हमने स्केयर निकाल दिया हर एक आइटम का, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये रिटर्न क्या करते हैं, कहाँ लिखा है, रिटर्न है एरे दैट कंटेन द रिजल्ट, ठीक है, ये एरे रिटर्न करेगा। और एरे रिटर्न करने के लिए इसको जो एरे रिटर्न करेगा उससे हमने सेव करवा लेंगे कहीं पे, न्यू एरे, ये एरे रिटर्न करेगा उसे कहीं पे सेव करवाना, सेव करवा दिया और उसे कंसोल लॉग करवा दिया। सिंपल भी कंसोल लॉग करवा सकते थे, न्यू एरे हम चलाओ तो अनडिफाइंड 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 बाय 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 बाय। अच्छा यहाँ पे एक एरर है, जल्दी से पता करो और बताओ। हाँ रिटर्न करो, बिल्कुल। और ये चल पड़ा, ठीक, मैप का इतना सा ही काम करो, ओके। मैप से और भी काम कर सकते हो आप। अच्छा, आप मैप और फिल्टर को एक साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरे डॉट मैप लगाया, यहीं पे आप डॉट लगा के फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो, आप मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हो, ठीक। बट उसका जो रिजल्ट होगा, जो मैप से रिजल्ट आएगा ना, उसके ऊपर फिल्टरिंग होगी। आप चेंजिंग को समझो, ठीक है। जो एरे है, एरे के जो एलिमेंट्स है, रो एलिमेंट्स, उसके ऊपर हम मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उस पर फिल्टरिंग करेंगे, ओके। ये ऐसे वर्क करेगा, ओके। अब हम करेंगे एक, चल करके देख लेते हैं, जितने पंगे लोगे उतना पता लगेगा। रिटर्न, हम वो वाले एलिमेंट आइटम में लिखना है, कौन से आइटम रिटर्न करवाना चाहते हैं, which elements are higher than 60, ठीक, higher than 9 कर देते हैं, okay। अगर मैं चलाऊं तो 69 25 है, समझे। फिल्टर और एरे कैसे, मैप कैसे वर्क करता है। मैप हर एक एलिमेंट पे चलता है, और अगर कोई कंडीशन मैच, कंडीशन वाला तो एरे में, मैप में काम ही नहीं है। मैप हमेशा एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जब कोई एलिमेंट उस फंक्शन से वर्क नहीं कर रहा तो वो अनडिफाइंड दे देगा, बट रिटर्न जरूर करता है कुछ ना कुछ मैप। और जो फिल्टर होता है वो तभी रिटर्न करेगा अगर कंडीशन मैच कर रही है, वरना रिटर्न ही नहीं करता, ठीक है। इन दोनों में ये फर्क होता है, दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता दोनों को एक साथ काम करने से। और हमारे पास एक टास्क देता हूँ, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, यूजर की, यही है, ओके यही है। अब इस लिस्ट का, इसको नीचे लिख दो, ठीक है। इसमें से मुझे एक काम करो कि वो वाले यूजर ढूंढ के दो, यूजर वो एज ही दिया, वैसे मैंने और कोई पैरामीटर दिए नहीं। हाँ, एज इज बिटवीन, थोड़ा सा और डाटा ले लेना, 20 to 30, ठीक, 20 to 30, थोड़ा और डाटा फिल कर लेना ताकि ठीक लगे, रिटर्न थोड़ा भरा भरा है। ये तो यहाँ पे तो कुछ रिटर्न आ गया नहीं, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। और करना क्या है कि उनका जो नेम है उसे अपर केस में रिटर्न करना है, ठीक है। उनका नेम जो है
उसे अपर केस में रिटर्न करना है। यहाँ पे तुम लोग नया मेथड पढ़ोगे जो कि स्ट्रिंग का मेथड है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे बट इट विल डेफिनेटली benefit to you and print out their detail like name in upper। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट एरे के ऑब्जेक्ट का जो एरे है इसमें हमने फिल्टरिंग करनी है कि जो एज हमारी 20 से 30 के बीच में, हमें सिर्फ वो डाटा चाहिए और सिर्फ उनका नेम चाहिए। ठीक है, पूरा डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। समझे? ओके। इसके बाद तुम्हें एक चीज तुम्हें बतानी थी यार, कि शनिवार को और एतवार को तुम्हारी क्लास लगेगी। ठीक है, इस सैटरडे एंड संडे इज वर्किंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं घर जा रहा हूँ। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं ऑफ रहूंगा, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और उसको कवर करने के लिए सैटरडे एंड संडे विल बी वर्किंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई इशू? प्लीज मत करना यार, मेरा थोड़ा काम है घर पे। ओके। तो सरप्राइज वगैरह के साथ भी तुम्हें काम दे दूँ थोड़ा सा? मैप हो गया रिड्यूस रहता है। सरप्राइज के 2 दिन में सवाल निकालता हूँ, रुको। हो गया, कैरेट हो गया। कैरेट की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे लिख देते हैं और ठीक है। ये तुम्हारे पास एक लिस्ट है ऑफ फ्रूट्स। तुम्हारे पास एक टास्क है कि रिमूव द वेजिटेबल द oat from the list and add। ऐड क्या करोगे यहाँ पे? ऐड करोगे आप पपाया, PAPA। ठीक, ये काम है। यहाँ से आप वेजिटेबल को हटाओ और फ्रूट डालो। एक ही काम करना है। और स्लाइस वाला तो कुछ है ही नहीं उसमें, और इंक्लूड वाला भी कुछ नहीं है, फाइंड वाला भी कुछ नहीं है। शॉर्ट वाला कर सकते हैं, शॉर्टिंग वाला भी ऐसा तुम लोग कर ही लोगे फिर भी। अच्छा, शॉर्टिंग की ना एक लिमिटेशन होती है। जो ये शॉर्टिंग करता है वो सिर्फ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कर सकता है। अगर आप, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसके और भी शॉर्टिंग के और भी एल्गोरिथम्स आते हैं, लाइक वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग के बबल शॉर्टिंग वगैरह वो करनी पड़ती है, और वो होती है एल्गोरिथम के थ्रू। और वो एल्गोरिथम आप DSA में सीखते हो। ठीक, सर्चिंग वगैरह भी आप DSA में सीखते हो। अगर आपने फॉर लूप सीख लिया, फॉर लूप अच्छे से कर लिया, तो आपके लिए कोई भी एल्गोरिथम मुश्किल नहीं है। फॉर लूप बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए। अगर सिंपल सर्चिंग का ही बता दो, अच्छा आपने एरे कर ही लिया है ना, लेट्स डू ए टास्क, सर्चिंग करते हैं। काफ़ी ईजी है, मज़ा आएगा आपको। ये हमारे पास एरे है ना, इसमें से आपने क्या करना है, आपने 3 का इंडेक्स पता करना है। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि फाइंड द एलिमेंट इन द एरे whose value is 3, और मुझे उसका इंडेक्स बताओ कि 3 कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। इसको आप कैसे ढूंढोगे? अगर इसको मैं ढूंढ के बताऊं तो वैसे तो नॉर्मल आप फॉर ईच से भी लगा सकते हो, किसी से भी, बस एक इटरेशन करनी है। मैं नॉर्मल बिना किसी बिल्ड इन मेथड के थ्रू करूंगा। ठीक, हमने करना है हर एक एलिमेंट पे इटरेट करना है। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू इंडेक्स डॉट
इंडेक्स नहीं, क्या नाम था इसका, अरे सॉरी, कभी तो चल नहीं रहा। लेंथ -1 रख जाएंगे राइट, ताकि लास्ट वैल्यू को ही कंपेयर करें, ज़्यादा हम इटरेट ना करवा पाए। और क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि ऊपर जाना, ये दरवाजा बंद है और सीढ़ियाँ नहीं चल रही, तो साइड ये 2 लैब्स है ना, यहाँ पे डोर है, आप दोनों दोनों ओपन है, लेफ्ट वाले से चले जाओ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो भी रिटर्न क्या करेंगे, टारगेट चाहिए हमें, टारगेट हमने ढूंढना है 3 का इंडेक्स राइट। तो इफ array dot I is equal to target, हमने रिटर्न कर देना है, या फिर कंसोल लॉग करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई, जो कि इसका इंडेक्स होगा। या अदरवाइज ऐसा भी होता है कभी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें, तो ऐसे सिनेरियो में खाली नहीं छोड़ना, हमेशा एक प्लान भी रखना चाहिए, -1 रिटर्न करने वाले। -1 का मतलब होता है कि चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके कोड के अंदर, ठीक, चला नहीं समथिंग, ठीक है, देख लेते हैं। -1 में नहीं आएगा 100 लोगों पे, वो भी नहीं चलेगा। लूप चलेगी, इसका इंडेक्स चलेगा, और हम चेक करेंगे array dot I is equal to 3, तो हमें कंसोल लॉग करके लोड कर देंगे, ठीक, तो ये बढ़िया कंसोल डॉट लॉग, ये तो रिटर्न करेगा ना सर इंडेक्स 2, तो पहले गेम चल रहा था गधे, ओके 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 सॉरी, एल्स में डाला था वो, रिटर्न मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसे एल्स में डालना होता है, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। अब चलाऊंगा तो फिर ये अच्छा अच्छा, लॉजिकल ही प्रॉब्लम है, सब कंडीशन सारा सही है। हो क्या रहा है कि जो इंडेक्स की वैल्यू जो हमारी 2 है इंडेक्स, वहाँ पे 3 मैच कर जाता है और ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है, जो कि प्रिंट नहीं हो रहा है। बाकी कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमें हमारा एल्स चलता है, तो वर्क ये कैसे कर रहा है कि पहला इंडेक्स 0 है, ठीक है, 0 आता है तो हमारा ये चलता नहीं है और एल्स चल पड़ता है, जिसके कारण हमारा -1 रिटर्न हो जाता है, मतलब रिटर्न -1 हो गया तो और कोई कोड चलेगा ही नहीं, इसलिए ये एरर आता है। हमने यहाँ पे करना है, इसको हटा ही देना है, तो चलो पड़ेगा सिंपल, इसे कहते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब हर एक एलिमेंट पे जा रहा है, उसे कंपेयर कर रहा है और रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा बाइनरी सर्च भी होता है, फिगर सिलेक्शन सिलेक्शन सर्च में सिलेक्शन शॉर्ट होता है, काफ़ी तरह की सर्चिंग होती है, ज़्यादा डीएसए की नहीं है, ठीक, बट पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम उसमें शॉर्टेड एरे शॉर्टेड एरे जरूरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले अगर एरे शॉर्ट नहीं है तो उसे शॉर्ट कर लेना चाहिए, तो उसके बाद उसे हाफ में डिवाइड करके फिर काम होता है।
ये वाला टास्क कर रहे हो क्या तुम लोग? ओके, ये ऊपर वाला हो गया, ये भी करते हैं। जब हम प्लस करेंगे कुछ ऐड करेंगे इसमें, तो जब प्रिंट कराएंगे तो जो ऐड किया वही आएगा इसमें। किसकी बात कर रहे हो? फ्रूट वाला? वैसे ये किया हाँ, कंसोल भी किया था हमने, जैसे फ्रूट्स में ये ऐड किया है सेकंड, यानी कि ये वाला डिलीट होगा, सेकंड वाला सेकंड से शुरू हुआ। सेकंड से शुरू होगा, वन ये वाला डिलीट होगा, हाँ, यहाँ पर एक, पाई ऐड होगा, हाँ तो फिर ये पूरा ओरिजिनल है जो को हाँ पाई ऐड हाँ करके ही आएगा। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल में म्यूटेशन हो जाती है। अब आप बट फ्रूट कंसोल करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। नहीं आएगा। नहीं आ रहा, दिखाओ कहाँ पे इशू आ रहा है। एक तुम्हारा रिड्यूस मेथड रहता है, रिड्यूस मेथड काफ़ी बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बस मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। बट आसान है, क्या हुआ? सुनना है उसमें सुना? जो एडिंग करना सम करना भी आसान है उसमें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रीवियस लेके चल जाता हाँ, एक एक्यूमुलेटर लेके चलता है। है, हाँ जो क्या करता है कि प्रीवियस वैल्यू का रिजल्ट लेता है और उसी में सारे एलिमेंट्स ऐड करता जाता है। करें क्या? रिड्यूस करें, फिर एक साथ सारे काम कर लेना, जितने भी टास्क दिए एक साथ करना और मुझे शेयर कर देना। ठीक है, रिड्यूस करते हैं। देखो रिड्यूस का काम क्या है, रिड्यूस एक हमारे पास हाई ऑर्डर का फंक्शन है। रिड्यूस, रिड्यूस इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन एक कॉल बैक वैल्यू लेता है, सिंपल सी बात है, बट इसमें जो कॉल बैक वैल्यू जाती है, कॉल बैक एक फंक्शन जाता है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं। ठीक, रिड्यूस एक हमारे पास फंक्शन है जो कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें ये दो चीज़ें लेता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन और एक इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। रिड्यूस दो पैरामीटर लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू, दोनों जरूरी है इसलिए दोनों बता रहा हूँ। ठीक, देखो जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसके अंदर दो पैरामीटर होने चाहिए, एक होता है एक्यूमुलेटर और एक होती है करंट वैल्यू। ठीक, करंट वैल्यू एक्यूमुलेटर होता है जो प्रीवियस इटरेशन हो चुकी है उसका रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक इटरेशन हो चुकी है उसका रिजल्ट। और करंट वैल्यू तो करंट वैल्यू होती है जहाँ पे हम अभी इटरेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतना, और इस फंक्शन के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे इस स्कोप के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं जो नॉर्मल एक फंक्शन का लॉजिक होता है। लॉजिक जो बेसिक सा काम है, अभी हम करेंगे एक सम, टोटल एरे का सम निकालेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि रिड्यूस करता क्या है। जो हमारे पास ये एरे है इसका सम निकालना जो कि 15 है, राइट, 15 निकालना है हमने। अब रिड्यूस मेथड से कैसे करेंगे, एरे डॉट रिड्यूस, रिड्यूस राइट, राइट से शुरू होता है। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है, यहाँ पे एक हमने ली कॉल बैक। ओके, कॉल बैक में दो पैरामीटर जाएंगे, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। ठीक, आप कोई भी नाम रख सकते हो, नथिंग मैटर्स। और जो इनिशियल वैल्यू है इसको एक सेकंड के लिए साइड में रखो, इसको बीच में मत लाना। ठीक, जैसे नॉर्मल फंक्शन के साथ हम काम कर रहे थे, जैसे एरे के साथ काम किया, मैप के साथ काम किया, ये भी वैसे ही काम करता है। इसके अंदर दो वैल्यू जाती है, करंट हम उसके अंदर देते थे, है ना, आइटम देते थे हम, इसमें भी आइटम नाम रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस करंट नाम रखा जाता है। ठीक है, ये है वही चीज जो वहां पे देते थे वो यहाँ पे भी देते हैं, बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर अगर आप सर्च करने जाओगे तो भी वहाँ पे एक्यूमुलेटर का मीनिंग ही होता है कि जोड़ना। ठीक है, सम, अभी तक का टोटल, तो टोटल जोड़ना, टोटल होता है अभी तक कितना हमने काम कर लिया उसका टोटल। तो ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट स्टोर करके रखता है। अगर इसका सम निकालने जाऊँ तो एक्यूमुलेटर प्लस करंट करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी एरे की, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं तो मुझे 15 मिल जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये हमें रिटर्न करता है एक टोटल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करवाऊंगा तो वहाँ पे भी हमारे एरे का टोटल सेव हो जाएगा। अब बात तो यहाँ पे आती है कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, काम करता है ये तो ठीक है, बट काम करता कैसे है ये भी तो देखना है। देखो, ये हर एक एलिमेंट पे इटरेट कर रहा है, हमारे पास एलिमेंट कौन से थे, 1 2 3 4 5। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट पे रिड्यूस वर्क करेगा। ठीक है, और ये एक फंक्शन है,
रेडियस हर एक फंक्शन पे अपना, हर एक एलिमेंट पे अपना फंक्शन चलाएगा। ओके, जब ये वन पे फंक्शन चलाएगा, जब ये वन पे जाएगा तो ये देखेगा अक्यूमुलेटर और हमारी करंट वैल्यू, ठीक है। जब ये पहले एलिमेंट पे जाएगा तो वहां पे ये टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। टास्क कौन सा परफॉर्म करेगा वो हमने फंक्शन में लिख रखा है, ठीक है। कौन सा फंक्शन था हमारे पास, अक्यूमुलेटर प्लस करंट। हर एक एलिमेंट पे जाके ये सेम फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन, ठीक है। यही था हमारे पास, हर एक एलिमेंट पे जाके एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सेम है ना। लिखना लिख दिया बस मैंने, लेबर कर दी थोड़ी। तो ये वन पे जाएगा तो हमारे पास वन से पहले कोई एलिमेंट है नहीं है ना। तो अक्यूमुलेटरी वैल्यू जीरो है। अक्यूमुलेटर रिजल्ट स्टोर करता है। तो अभी तक हमने कोई टास्क ही नहीं परफॉर्म किया तो इसका रिजल्ट कुछ है ही नहीं, तो अभी इसकी वैल्यू जीरो है। ओके, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया, ठीक है। करंट वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी हम किस इंडेक्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कौन से वैल्यू है हमारे पास, एलिमेंट कौन सा है, वन, ठीक है। तो करंट वैल्यू हमारे पास वन है, ठीक। जो हमारा लॉजिक था उसके अकॉर्डिंग ये सही चल रहा है, ओके, ठीक है। इसका रिजल्ट रिटर्न क्या आएगा, ये रिटर्न करता है वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे वन का काम हो गया, अब यहाँ पे आएगा टू, ठीक है। एक इटरेशन पूरी हो गई है। अब सेकंड एलिमेंट पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट पे गया तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या है, रिजल्ट क्या था लास्ट टाइम, वन रिजल्ट था, ठीक। ये रिजल्ट स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। और करंट वैल्यू कौन सी है इस टाइम, टू, राइट। और वन प्लस टू का रिजल्ट क्या आता है, थ्री, ओके। फिर हमने अब नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, थ्री, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा थ्री है। तो थ्री प्लस थ्री हमारा नेक्स्ट मतलब करंट एलिमेंट है, बट एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है इस टाइम, थ्री, सेम, थ्री प्लस सेम थ्री इज इक्वल टू सिक्स। वैसे ही अब फिर से एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, सिक्स, और करंट एलिमेंट कौन सा होगा, फोर, थ्री प्लस फोर, टेन। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, टेन। करंट एलिमेंट कौन सा है, करंट एलिमेंट कौन सा है अब, फाइव इज इक्वल टू 15। फिर ऐसे ये चलता है और ये हमें सम देता है। जरूरी नहीं कि सम आप प्रोडक्ट भी करवा सकते हो, टोटल पूरे एरे का टोटल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये प्रोडक्ट रहेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन लॉजिक, आप क्या करवाना चाहते हो। रिड्यूस का मतलब है कि एरे को रिड्यूस कर देना, इजी। किसी को इशू रिड्यूस मेथड से वन लाइन कोड है, जो मतलब कोड को पूरा जो भी हम पहले लॉजिक लिखते थे सम निकालने का, कि एक वेरिएबल लिया उसके अंदर एलिमेंट ऐड करते रहे करते रहे करते रहे। सो दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर जावास्क्रिप्ट, जो सेम काम करता है बट वन लाइन, एक लाइन में, ठीक। काफी यूज टू होता है, यूज होता है अगर आप या डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे, हर फंक्शन यूज होता है। ये तो कुछ फंक्शंस, प्लीज इनके साथ काम करें। मैंने आपको काम नहीं दिया, मैं अभी आपको काम दे देता हूँ। हम्म, ये हमारे पास एक एरे है। इस एरे को ना मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे देता हूँ। एरे टू, फोर, थ्री, सेवन, फाइव, टू, फाइव। इस एरे में से तुमने निकालने हैं इवन, ठीक है। सबसे पहले तो इवन निकालना है, चेनिंग करनी है। पहले इवन निकालो, फिर करो कि उसका स्केयर करो, ठीक है। इवन निकालो, स्केयर करो और फिर उसका सम दो मुझे, टोटल, समझे। ये काम करना है, ओके। और इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, हाँ चेनिंग वैसे मैप के साथ फिल्टर लगाना, फिल्टर के साथ आप रिड्यूस भी लगा सकते हो डॉट करके, ठीक है। चेनिंग फुल्ली सपोर्टेड है। इसके अलावा आप एक एक करके भी कर सकते हो। बस यही करना।
अच्छा तुम्हें एक चीज तो बताई नहीं मैंने, देखो 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 इधर देखो, जब भी तुम रिड्यूस यूज करते हो ना, तो तुम्हें एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू। तुम्हारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू इनिशियली जीरो होती है, ठीक है, वो होती है यहाँ पे जीरो होता है बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम स्टार्टिंग ही 10 से करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू तुम लोग जो रखोगे वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेट हो जाती है, ठीक है। अगर इसी का मैं रिस्पॉन्स अभी निकालूं, आउटपुट निकालूं, तो यहाँ पे 15 आ रहा था, राइट, 15 आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था, या इसे कंसोल लॉक करवाना पड़ेगा ना, फिर आएगा। जैसे मैंने किया कंसोल डॉट लॉक, है ना, अब इसे मैं कंसोल लॉक करवाऊंगा तो 15 आ रहा है, नहीं 120 आ रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई का 15 करवाता हूँ, ठीक है, 15 आ गया। बट इसको मैं यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है, या यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। अब इधर मैंने एक वैल्यू दे दी 10, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं चलाऊंगा तो 25 आ जाएगा, जो कि अक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू सेट कर देता है, ठीक है, इसे याद रखना। अब शुरू हो जाओ, फटाफट काम करो, तुम्हें जितने टास्क दिए हैं। एक चीज और है, थ्योरेटिकल टॉपिक, ये तुमने पढ़ना है, ठीक है, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन एरे, ये पढ़ के आना है। व्हाट इज दिस, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग इंटरव्यू के टॉपिक से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने कोर जावास्क्रिप्ट करनी है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। और बस इसके अलावा एरे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एरे खत्म हो गया आज। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, नहीं तो मैं तो यही देख के चल रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग होमवर्क भी दे देते हो और कुछ क्वेश्चन भी नहीं करते सामने से। इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती, गलती है, ये खाली आ रहा है। मैं ऐसे नहीं, देखो, जो कि सप्लाइज करता है ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर देता है ना, तो इसको यहाँ पे लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, कंसोल लॉग में क्यों लिख रहे हो, हमने काम करवा लिया, ठीक है। अब एरे को ही रिटर्न करवा दो, अब देखो क्या आ रहा है, अब भी खाली आ रहा है, नहीं अब खाली नहीं आ रहा। अब आपने क्या किया कि आपने फर्स्ट एलिमेंट से कुछ नहीं डिलीट करवाया, क्योंकि फर्स्ट भी है और कैरेट भी है, बट आपने फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करवाया, क्या पपाया ऐड करवाया, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो गया, बस एडिशन करवाया। बट मैंने बोला था कि फ्रूट्स डालने और वेजिटेबल निकाल निकाल देने हैं, ठीक, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। अरे आपका हो चुका है खत्म। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं करवाई ना, स्ट्रिंग भी इम्पोर्टेंट है वैसे। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक अपर केस, लोअर केस, जो मैंने तुम्हें एक सवाल में बताया था कि जो नेम है वो अपर केस में हो जाना चाहिए, और उसके लिए जो मेथड एग्जिस्ट करता है, कोई भी स्ट्रिंग लो, डॉट टू अपर केस, ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी स्ट्रिंग है, इसको भी इसी को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, लेट्स नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक, और नेम के आगे भी लगा सकते हो, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पर नेम लगा दिया, तो नेम अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कंसोल लॉग करवा के देखोगे तो, ओहो, कंसोल लॉग करवा के देखोगे तो जो भी मैं बता रहा हूँ अपर केस में रहेगा। सो इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स वर्क करते हैं, इसमें वो कल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे, जैसे एरे में बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, वैसे स्ट्रिंग में भी बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं।
पूजा का हो गया फिर इधर ओके 42 अच्छा ऐसे एक ही था क्या ओके जानवी का भी हो गया अरे कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से सिर्फ दो ही बचे थे जिन्होंने मुझे इवन एंड ओड वाला फंक्शन में बना के दिया बाकियों ने नहीं किया वैसे तो बाकियों ने भी कर रखा था बट कल फंक्शन में डालने के लिए कहा था वो मैंने दो ही बचे थे जिन्होंने किया जानवी ने और ऑपरेटर लगाया जिसने हमें आउटपुट अलग दे दी ठीक एंड ऑपरेटर लगना था वहाँ पे जानवी हाँ ठीक है इन्होंने सही किया तब उन्होंने सही किया एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है आई थिंक एंड ऑपरेटर वहां पे लगता है जहां पे तीनों कंडीशन एक साथ चेक करनी है हमने और ऑपरेटर वहां पे लगता है जहां पे तीनों में से कोई भी एक चल पड़े तो काम हो जाए ठीक okay. तुमने सेट सेट पढ़े सेट मैथ में है ना प्लस प्लस वन में करवाते थे सेट तो सेट फंक्शन में ना हमारे पास दो टर्म्स होती थी यूनियन और इंटर इंटर इंटरसेक्शन राइट तो यूनियन में क्या होता था कि दोनों आते थे और जो मैच कॉमन होता था वो भी आता था ठीक है और इंटरसेक्शन में होता था जो दोनों का कॉमन होता था वो है ना ऐसा एंड और ऑपरेटर भी थोड़े से सिमिलर ही जहाँ पे दोनों कंडीशन मैच करती है वो भी आते हैं और सिंगल सिंगल भी आते हैं मुस्कान का भी ठीक है पूजा सैनी का भी ठीक है तमन्ना शर्मा का जो एज 18 से ज़्यादा ओके ये आधा सही है तमन्ना शर्मा आधा सही है जो कि जो टोटल टास्क था वो था कि जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उनका नेम प्रिंट करना है ओनली नेम नॉट द होल ऑब्जेक्ट सर वो नीचे किया होगा मैंने ये आपने पहले दिया था वो दूसरा है अच्छा नीचे है वो ओके देख लेता हूँ मैं चलो, ये भी ठीक है 42 दो बार आया पूजा का भी ठीक है वनीरा भी ठीक है निकिता ये भी ठीक है निकिता ने भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया ओके गुवाहाटी ने क्या भेजा और फिर ओके इशू ने भी सेम भेजा बैट ने भी सेम भेजा इशू का हो गया फिर से हो गया ओके बैट का भी होगा बैट का फिर से होगा 18 से ज़्यादा 30 से ओके 20 to 30 वाला अच्छा ये 20 to 30 वाले हैं ओके 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 20 से 30 वाले के बीच में मैंने कौन सा टास्क दिया था तुम्हें या वो ये सभी नेम प्रिंट करना हाँ नेम अपर केस में राइट हाँ ये पुराना काम है ओके तो ये कौन है मुस्कान का पार्शली काम डन हो गया हाँ ये सही है ये जिसने किया बहुत सही किया ये नाम है पूजा द एग्जैक्ट स्किल विच आई वाज लुकिंग फॉर बहुत अच्छे बहुत अच्छे और ये महक महक है तमन्ना का भी हो गया बहुत अच्छे वेरी गुड बिली का भी हो गया बहुत अच्छे ट्रेनिंग तुम लोगों ने कर लिया आई थिंक ये है अपना महक का फिर से महक दो है ना हमारे पास ये भी हो गया एंड जो हाँ हाँ मैंने